लो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क था एक्सरसाइज 8.2 के पहले सवाल का थर्ड ऑप्शन। क्या थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया? यस और नो? चलिए, अगर नहीं हुआ है तो करा देते हैं इसको। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट रखोगे बोर्ड पे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और मैंने जो बताया था आपको, सारणी याद कर ली, कर लेना भाई। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं इसको कि क्या है भाई। अपन लिखते हैं हल। अब कोस 45 की वैल्यू करते हैं। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। कितनी? 1/√2। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं? 1/√2 आया। चलिए बटे sec 30। अब sec 30 कितना होता है? cos 30 का उल्टा। अब cos 30 कितना होता है? चलो निकाल के दिखाते हैं भाई। आपको निकालना अगर sec 30 तो ये होता है 1/cos 30। अब 1/cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की जल्दी बताओ। cos 30 की जो sin 60 की यानी कि √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2 होती है। अब ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर भाग जाएगा तो हो जाएगी 2/√3। बात समझ में आई क्या? ऐसे निकाल सकते हैं हम पेपर में। तो हम लिख दें यहां पे क्या कि भाई 2/√3 प्लस। अब कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू समझो। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/sin 30। भाई कोसेक थीटा 1/sin थीटा हमने करवाया था। तो 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की sin 0,0 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। और 2 ऊपर भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2/1 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? उल्टा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? चलिए यहां तक समझ में आई? यस सर। इधर आ जाओ। 1/√2 एलसीएम ले लो भाई। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा एलसीएम। और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 2 एकम 2 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। चलिए इधर ही कर लेते हैं। दिख जाएगा क्या इधर? चलो बढ़िया, दिख जाएगा। तो अब क्या करते हैं भाई? ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इधर और इसको इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है। नीचे वाला हमेशा ऊपर जाएगा और बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में हो जाएगी। तो √3 की मल्टीप्लाई एक में होगी तो कितना हो जाएगा? √3। यहां तक समझ में आया? यस सर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√2। तो देखो ना, 2√2 तो जगह 2√2 और प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे 2 एकम 2 और √3 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6। बात समझ में आई क्या भाई? देखो 2 की मल्टीप्लाई रूट में तो हो नहीं सकती, इसलिए 2 एकम 2 इसके आगे एक होता है। बताया था मैंने, लिखते नहीं, छिपा रहता है। तो 2 एकम 2 तो हो गया और रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो सकती है, तो इसलिए 2 3 6 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए अब आ जाइए, इधर आ जाते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दूं क्या? इसको इरेज कर देता हूं फटाफट। ये इसलिए बार बार निकाल के दिखाता हूं तो ताकि याद हो जाए कि भाई निकालते कैसे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करें? इसको लिख देते हैं एज इट इज। √3 और अपोन में कितना है? 2√2 और प्लस 2√6। अब वैसे तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर कुछ और दे रखा है, ठीक है। आंसर कुछ और है, तो कैसे है, क्या करते देखते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा क्या कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो नंबर यहां पे होता है, क्या है, यहां पे साइन प्लस है तो प्लस का अपोजिट होता है, क्या होता है? माइनस हो जाता है। अगर यहां माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कर देंगे भाई 2√2 और माइनस का 2√6 और नीचे भी कर देंगे सेम टू सेम 2√2 और माइनस का 2√6। क्या किया? रीजन दे दो, रीजन दे दो। क्या कि हर का परिमेयकरण किया है, हर का परिमेयकरण किया हमने। क्या किया हमने? हर का परिमेयकरण किया हमने। रीजन दे दिया एग्जामिनर को। चलिए अब करते हैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? देखो जरा, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2 तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा √6। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होनी चाहिए। माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, 2 तो बाहर ही है तो 2 रहेगा और ये रूट कितना हो जाएगा? √18 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत होती है बताओ? कोई टेंशन नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। और बटे में देखो जरा, a प्लस बी a माइनस बी सेम टू सेम है ना, इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, तो साइन चेंज है बस खाली,
जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है तो हम क्या देते हैं क्या कि भाई फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद आया कुछ? लास्ट एक्सरसाइज में बताया, लास्ट चैप्टर में बताया था आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या कि भाई 2√2 का स्क्वायर लिख दूं और माइनस 2√6 का स्क्वायर लिख दूं। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का? आगे चले, चलो देखो अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यार हम, अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं, दो यहां पे भी है, दो यहां पे भी है, दो बार ले लिया, ये बार यहां पे क्या बचा भाई, √6 माइनस का √18 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 और मल्टीप्लाई √2 का 2, बताया था √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 और √6 का स्क्वायर कितना 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए अब भाई दो कॉमन तो है ही, अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 लिखेंगे यार, माइनस, लेकिन √18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं कि 2 तियो 6 तियो 18, तो क्या मैं इसको लिख दूं 2 गुणा 3 गुणा 3, भाई 2 तियो 6 6 तियो 18 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। कर देते बंद, 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24। क्लियर है? पक्का? चलिए अब देखो, अब 2 और ये कितना हो जाएगा, √6 बचेगा तो माइनस। एक बात बताओ बहुत ध्यान से देखना जरा, जोड़ा बन रहा है किसका 3 का, तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट याद करो, जब जोड़ा बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो मैं क्या कर दूं 3 बाहर ले लूं और अंदर क्या बचेगा आपका √2 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? नो सर। चलिए, और नीचे क्या बचेगा भाई 24 माइनस 8, तो माइनस का कितना बचेगा 16, ये सुनो, यस सर। तो क्या मैं अब 2 एकम 2 2 8 16 काट दूं, काट दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए इधर आ जाइए अब, तो बचा क्या है ऊपर √6 और माइनस 3√2 बचा है, यही तो बचा ऊपर देखो, √6 माइनस 3√2 बचा है। क्लियर है बात? चलिए नीचे क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, लेकिन माइनस का 8 नहीं है आंसर में, आंसर में क्या है प्लस का 8, तो उसका मतलब क्या करें माइनस कॉमन ले लो भाई, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो ले लेते हैं माइनस ऊपर से कॉमन, ये माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का √3 है तो 3√2 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 6 है तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और बटे में क्या है माइनस का 8। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए अब माइनस के क्या कर दूं, माइनस कैंसिल, तो भैया आंसर क्या बनेगा आपका √2 माइनस का √6 और बटे में 8, और यही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, यही आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, यही अपना क्या है, यही अपना आंसर है। बात समझ में आई? सवाल बहुत बढ़िया था, लंबा सवाल था, इसलिए आने के चांसेस ऐसे सवाल के रहते हैं और फिर फंसते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि सोचते हैं यार इससे आगे तो होगा ही नहीं, इसीलिए एनसीईआरटी में ये आंसर है। तो पॉसिबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा काम किया है क्या कि हर का परिमेयकरण करके देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे इसमें। कर लिया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं बहुत आराम से, क्या है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये बताना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करें भैया, सोल्व करेंगे और क्या ही करेंगे, तो लिखते हैं हम क्या हल। चलिए वैल्यू रखनी शुरू करते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यस और नो, टेबल में देख लेना एक बार, मैंने करवाई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है जो साइन 60 की होती है, इसका उल्टा होता है, तो साइन 60 कितनी होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देंगे बस, है ना, साइन की याद है तो इसकी हम आराम से कर सकते हैं। चलिए अपॉन sec 30 क्या है cos 30 का उल्टा है, तो sec 30 क्या हो जाएगा आपका, देख लो जरा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3, 2/√3। cos 60 की वैल्यू होती है आपकी जो किसकी होती है साइन 30 की होती है, तो 1/2। चलिए प्लस कोट 45 की क्या होती है, तो tan 45 की होती है, तो कितनी होती है 1 होती है, तो हम भी यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है?
नहीं दिक्कत है। चलिए अब क्या करें जी, सोल्व करें। सब में एक रहता ही है तो इसमें भी एक और इसमें भी एक रहता है, ठीक है। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं भाई। तो एलसीएम लेके क्या होगा जरा ध्यान से देखना भाई, 2 और √3, तो क्या मैं एलसीएम ले दूं भाई, 2√3 है इसका एलसीएम, सबका तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या किए कि भाई रूट इसकी मल्टीप्लाई सब में करके देखते हैं, तो यहां पे देखो पहला 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम की तो क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना √3 ही कम √3, तो कितना बचेगा यहाँ पे √3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। प्लस 1/1 ही है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 2√3, तो सेम टू सेम ही आ जाएगा भाई, कितना कि 2√3। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। प्लस सॉरी माइनस 2√3 है, तो 2√3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2√3 की, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 2 दूनी 4 बचेगा, यहाँ पे 4। यहां तक बात समझ में आई क्या, पक्का। चलिए ये लिख भी रखा है मैंने, आप यहाँ पे फटाफट इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं जो है कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। आप भी करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट कर दोगे फिर आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पूरे के बटे में क्या है भाई, पूरे टोटल के बटे में, तो ऊपर का सोल्व हुआ। अब नीचे का एलसीएम लेते हैं, 3, 2 और 1, एलसीएम सेम ही आएगा 2√3, एलसीएम तो इसका सेम ही आएगा ना, ठीक है भाई। 2 की मल्टीप्लाई 2√3 और 2√3 बन जाए 2√3। अब क्या करें, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√3 है, ऊपर भी 2√3 था, देखो ना 2√3 यहाँ पे भी है, 2√3 यहाँ भी था, तो इसका आंसर कितना था 4, तो क्या यहाँ पे 4 आ जाएगा, यस सर नो, यस सर। प्लस 1/2 ऊपर भी था, यस सर, और नीचे भी है, यस सर, तो कितना आया था इसका √3 आया था, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक है प्लस है, तो प्लस, एक का आंसर क्या आया था 2√3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बात, बात समझ में आई, आगे चलते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। चलिए अब क्या करें भाई, 2√3 से 2√3 में काट दूं क्या, ये कट गया, सेम टू सेम कट जाता है ऐसे। बचा क्या है ये और ये, तो लिख लेते हैं हम, क्या है भाई √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 और -4, और बटे में आपका है 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। यहां तक बात समझ में आ गई, यस सर। क्या ये आंसर हो जाता, लेकिन क्या एनसीईआरटी में यही दे रखा है, नहीं दे रखा है। चेक करें, चलो चेक करते हैं, एक बार चेक करके बता दीजिए कि आंसर क्या है, जल्दी देखते हैं एक बार आंसर, ठीक है। आंसर देख लेते हैं भाई क्या है इसका, क्या इसमें भी आपने रैशनलाइज कर रखा है क्या, हर का परिमेयकरण, तो देख लेते हैं एक बार, है ना। 8.1 8.2, तो 8.2 का है आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 2 का 4 है। हाँ जी देखो जरा, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, आंसर थोड़ा अटपटा निकाला है, तो अपन भी करेंगे अटपटा, कुछ ना कुछ घोटाला तो करना ही पड़ेगा इसमें। चलो लगाते हैं कुछ तिकड़म इसमें, लगाते इसमें कुछ तिकड़म, क्या कि भैया क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते यार रैशनलाइजेशन। किसका रैशनलाइजेशन करूं मैं, किसका करूं भला, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहां कुछ नहीं कर सकते, यहां से डिलीट करो इसको। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या करें भाई, 1√3 और 2√3, देखो ना भाई सेम टू सेम है ना, 1√3 और 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3। भाई सेम तो जुड़ जाता है और घट जाता है रूट के साथ, और माइनस का क्या है 4, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। बटे 1√3 और 2√3 कितना हो गया, ये भी सेम टू सेम ही हो गया, यहां प्लस है बस, कितना कि 3√3। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं अलग अलग आया, सेम होता तो काट देते, लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा। क्या करें, हर का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करते हैं भाई, ये प्लस का है कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 3√3 और बटे में 4 माइनस 3√3। बताओ बात यहां तक समझ में आई है तो, यस सर। चलिए अब क्या करें जी, करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, तो करते हैं मल्टीप्लाई, सेम और सेम। देखो a माइनस बी दोनों सेम है, तो क्या मैं पावर चढ़ा सकता हूं इसकी, तो मैं लिख सकता हूं भैया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, और बटे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बताओ यार क्या याद आ रहा है,
भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 4 का स्क्वायर और माइनस 3√3 का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब क्या कर सकते हैं जी, खोल सकते हैं इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लासों में करा रखा है, जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, लिंक नीचे ही है, आप बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और चीजों को समझ सकते हैं। चलिए क्या करें भाई, ए स्क्वायर ए की जगह क्या है ये, और बी की जगह क्या है ये, तो मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए -2 इंटू ए और बी, तो ए कितना है 3√3 और बी कितना है 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए बटे में देखो 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 16 मिलेगा, और माइनस भाई 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9, और मल्टीप्लाई √3 का बताओ जरा फटाफट। हाँ बिल्कुल ठीक, 3 बचेगा। बताया था सर आपने। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हो भाई, अच्छा लगता है मुझे भी जब पढ़ते हो तो। अब 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3, और 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं क्या, 9 मल्टीप्लाई 3 मिलेगा आपको 27 मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा 27। ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो यस। यस करके दिखाते हैं सर। तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई √3 का 3, तो कितना मिला 27 मिला। अब बात समझ में आ गई। चलिए प्लस 16 का 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, क्या बोला 16। ठीक है, चलिए तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया इस चीज का, कोई बात नहीं। आते हैं सवाल पे। तो 2 गुना 3 गुना 4, देखो बिना रूट के मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 2 की 3 और 4 में हो सकती है, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, और ये क्या है √3 है। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। बटे भैया 16 माइनस 9 तियो 27, कोई डाउट नहीं? डाउट, चलो बहुत बढ़िया। बराबर 27 और 16 कितना मिलेगा 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, कितना मिलेगा 43, माइनस 24√3, और बटे में कितना मिलेगा आपको भैया जरा देखना एक बार, कितना मिल सकता है आपको। 27 में से अगर मैं 16 घटाऊं तो 11 मिलेगा। कितना मिलेगा 11 मिलेगा आपको। कितना 11, और कौन सा माइनस का 11। देखो जरा भाई, माइनस का 11 मिलेगा क्या? यस सर, माइनस का 11 मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्या यहां पे प्लस आ जाएगा ऊपर? अगर माइनस कॉमन ले लूं ऊपर से मैं, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? कहीं तो लोचा हुआ है। ठीक है, कहीं तो लोचा, क्योंकि इसमें क्या है एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोचा हुआ है, तो देखते हैं एक बार कि क्या लोचा हुआ है। ठीक है भाई, तो मैं अगर एक काम करते हैं, अगर मैं इसको 4 को उधर भेज दूं और √3 को इधर भेज दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर 4 को उधर भेज दूं और √3 को इधर भेज दूं तो बात बन जाएगी। कैसे, जरा देखते हैं। अब मैं इसको इसको मैं यहां पे लिख देता हूं आपका कितना 3√3। ठीक है भाई, और यहां पे लिख देता हूं मैं 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? देखो बहुत ध्यान से भाई, इसको मैं जब मैं यहां पे कर रहा हूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि इसको लिख के पहले लिखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 और 1 3√3, और ये प्लस में 4, और यहां पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब क्या किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको आगे करना पड़ेगा, तो जगह 3√3, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4। यहां तक बात समझ में आई? मैंने क्या किया कि जो √3 था उसे जोड़ के आगे लिखना था, हमने कहा लिख दिया पीछे लिख दिया, तो देखो भारी गड़बड़ हो जाती भाई साहब, बहुत कैडी मिस्टेक हो जाती, और जिससे आंसर क्या आ जाता हमारा गलत आ गया कि नहीं गलत आ गया। तो एक मिस्टेक से पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसे कहते हैं मैथ। आई बात समझ में? यही मैथ होता है कि पूरा क्या हो जाता है गलत हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, यहां से यहां हो गया, अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपोजिट, क्या कि भैया 3√3 का कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा माइनस का 16। बात समझ में आ रही है? यस। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं,
और एक और चीज, अगर इसे हमने कर दिया तो इसको भी बदल सकते हैं हम, ठीक है ना, इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो ये सेम टू सेम हो जाएगा भाई 3√3 और माइनस का 4, है ना। जब इसको बदला है तो इसको भी बदलना पड़ेगा। चलिए अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पे आंसर सीधा सीधा किस में आ जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी से क्या करेगा, मैच करेगा। ये ही है हमारा एनसीईआरटी में आंसर, ठीक है। बात समझ में आई क्या? देखो बहुत ध्यान से, अगर एक माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई या संख्या को आगे पीछे रख दिया तो पूरा सवाल गलत जाना है, आप पर बोर्ड नंबर नहीं देता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो हमें देखते देखते एनसीईआरटी में हमने मैच करा तो हमें पता चला यार -11 में नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ऊपर गड़बड़ हुई है। देखो कैलकुलेशन अगर आपकी बिल्कुल सही चल रही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर गलत आ जाए, आंसर आएगा आपको बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों अगले सवाल, तो बच्चों देखते हैं पांचवा पार्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझना इसको भी, ठीक है। क्या कह रहा है, चलिए कि 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने का मजा तब है जब आपके वैल्यू डायरेक्टली याद हो, ठीक है, डायरेक्टली याद हो। तो चलो करते हैं भाई, 5 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, कोस स्क्वायर, इससे मतलब नहीं है, जो आप वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, जो साइन 30 की होती है, यानी 1/2 कितनी होती है, 1/2, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। प्लस 4, अब सेक स्क्वायर 30 क्या होता है, 2/√3 होता है, कितना, 2/√3, और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि सेक का स्क्वायर है। समझ में आई क्या बात? यस सर। माइनस 10 स्क्वायर 45, अब 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इसका क्या है, स्क्वायर है। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। चलिए क्लियर है तो कुछ नहीं कर रहे यार, सिर्फ मान वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और सीधा सीधा आंसर आ जा रहा है। तो साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसका क्या है, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। प्लस, और देखो 5, इसके सामने तो कुछ नहीं है, इसके सामने भी कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर रखना है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2, और इसका क्या है, स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब क्या करें जी, अब इसको जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, भाई 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिंपल है। प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का कितना, 4, और √3 का कितना, 9। नहीं सर जी आपने बताया था 3, क्योंकि रूट खत्म हो जाता है। चलिए, और 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत। बटे 1/2 का पता चल गया, 1/4 है, प्लस √3 का कितना, 3, और 2 का कितना, 4। कोई टेंशन नहीं यहां तक। चलिए इधर आ जाते हैं अब मल्टीप्लाई करेंगे यार, 5 के ऊपर करेंगे, किसके, सबके बटे में क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो 5 एकम 5 बटे 4 मल्टीप्लाई करते सीधा, 5 एकम 5 और बटे में 4, और फिर आपका प्लस। आई बात सुनिए, फिर 4 की करते हैं, 4 चौके 16, 16/3, 4 चौके 16 और 16/3, और ये है माइनस का 1, ठीक है कि नहीं, इसके साथ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं। चलिए, और बटे में क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं डायरेक्टली, कि 4 सेम है तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो हो जाएगा 4 बटे कितना, 1 + 3। ये तो आपने सीख रखा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, देखो जरा क्या कर सकते हैं, कि भाई सोल्व कर सकते हैं क्या, कि इसका सब कैल्शियम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, पिछले में करा यही। तो ले ले, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 एकम 12, तो 12 इसका कैल्शियम आ जाएगा। ऊपर वाला सोल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो कितना आएगा, 5/4 मल्टीप्लाई 12, तो 4 से 3 पे कटेगा, और 3 पंजे 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। क्लियर है बात, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। प्लस 16/3, तो 16/3, और मल्टीप्लाई किसकी, एलसीएम की, तो 3 चौके 12 और 16 चौके 64, कितना आ गया, 64, तो कितना हो जाएगा, 64, और माइनस 1 तो सेम ही रहेगा, और मल्टीप्लाई अगर 12 करेंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है। चलिए अब नीचे वाला करते हैं कवर, 3 और 1 4, और 4/4, तो क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 नीचे लिखते नहीं है, तो ऊपर वाले को सोल्व करते खाली। तो क्या करेंगे भाई, तो 12
सॉरी 15 माइनस 12 तो 3 बचेगा, 15 माइनस 12 3 बचेगा, और 3 में 64 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 67, यानी 67, और बटे में कितना बचेगा 12 बच्चे। सही है, सही है। अब क्या करें यार, क्या कटेगा क्या, 67 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि प्राइम नंबर है ये, तो यही क्या है आपका आंसर है। बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। चलिए इसमें तो हमें क्या करना नहीं पड़ा, रैशनलाइजेशन भी नहीं करना पड़ा, यानी परिमेयकरण नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो ये आसान होते हैं। जो परिमेयकरण वाले हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत दासू है, कर लेना फटाफट, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो फंसना ही फंसना है वो बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं करेगा। फटाफट नोट करो, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक के सारे पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई सही विकल्प चुनिए। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। सवाल है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो पहले इसको सोल्व करेंगे और इसमें जो भी आंसर मैच करेगा उस पर टिक कर देंगे। गॉट इट। चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो हम करते हैं इधर, इसको जरा इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं हल 2 मल्टीप्लाई में ही होगा। tan 30 की वैल्यू बताओ जरा फटाफट। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है, 1/√3 होती है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, बटे 1 प्लस का फोन है भाई तुम्हारे पास, कौन से में देख रहे हो भाई, ये क्लास कौन से फोन में ले रहे हो, 1 प्लस में, चलो बढ़िया यार, 1 प्लस अच्छा फोन होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, अब 30 क्या है 1/√3 है, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है तो यहां तक नहीं है। चलिए अब देखो बहुत ध्यान से कि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, मतलब ना इसके बटे में 1 होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। चलिए 1 प्लस 1 का 1 ही रहेगा और √3 का 3 हो जाएगा, कई बार हो चुका है ये बात। चलिए बराबर 2/√3 और अपॉन एलसीएम ले लेंगे भाई तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, हाँ जी आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 3 ही कम 3 और प्लस 1 ही कम 1, 1 1 जा 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब ऊपर है 2/√3 अपॉन 3 और 1 4 और 4/3। यहां तक कोई डाउट नहीं, डाउट। चलो जी इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होता है ऊपर लेके जाने का मतलब है मल्टीप्लाई करने, क्या मतलब ऊपर लेके जाने का मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई कर दे 3 की 2 में, तो मतलब क्या कितना हो जाएगा, मैं लिख दूं 3 गुना 2 और इसके करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई में 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यार। चलिए नहीं दिक्कत है तो क्या करेंगे भाई, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए अब कितना आ गया हमारा 3/√3 और मल्टीप्लाई में 2। अब एक बात बताओ, क्या ये हमारा आंसर फाइनल है, चेक करते हैं क्या यार इनमें कोई मैच करेगा क्या आंसर, ऐसा तो कोई हमने सारणी में पढ़ा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, भाई साहब यही बात काम की है, बहुत ध्यान से। क्या कि काम की क्या बात है, ये काम की बात है कि जब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर कितना होता है 3 होता है भाई। अगर रूट से रूट खत्म हो जाता है तो खाली 3 बचता है, तो क्या मैं 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दूं, यस सर, तो लिख देते हैं बहुत ध्यान से कि √3 मल्टीप्लाई √3 और नीचे क्या है √3 और मल्टीप्लाई कितना 2। यहां तक बात समझ में आई क्या, यस सर। जब बात समझ में आई है तो क्या मैं इन दोनों को काट दूं, काट दीजिए, तो कितना बचेगा √3 और बटे में 2। क्या सारणी में ये वैल्यू मैंने पढ़ाई थी आपको, यस सर आपने पढ़ाई थी, √3/2 किसकी होती है, साइन 60 की होती है, किसकी होती है साइन 60 की। क्या साइन 60 है क्या यहाँ पे, साइन 60 की √3/2 होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन 60 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, क्या आंसर मैच कर रहे हैं एनसीईआरटी में, चेक करके बताइए क्या। चलिए मेरे हिसाब से यही होगा, आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। चलिए साहब चलते हैं फटाफट। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट डिक्टो पहले वाले पार्ट की तरह है, ठीक है। तो ये आपका रहा ट्विस्ट, मतलब होमवर्क, ये आप कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट में कर देना सर जी करा दो, मैं करा दूंगा, और अगर हो गया
तो फिर भी आंसर मुझे लिख के कमेंट में भेज देना, ठीक है बच्चों। चलते हैं अब थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, कह रहा है कि भाई साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा, कब होगा, जब a बराबर कितना डिग्री होगा। क्या ए बी सी डी 4 पार्ट दे रखे हैं, तो करते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन और मैच करके देख लेते हैं अपना आंसर। तो भैया हल, चलिए हल तो क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। तो हम इसको a को लेके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, a क्या है 0 डिग्री, तो मैं ले लेता हूं कि a बराबर 0 डिग्री लेने पर, a बराबर 0 डिग्री लेने पर, तो a बराबर 0 डिग्री कहते हैं, तो साइन 2 a की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, बात समझ में आई, यस सर, बराबर 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बहुत बढ़िया। अब साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना बनेगा साइन 0, और बराबर में 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही तो होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। चलिए अब क्या करेंगे, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का 0 सारणी में, बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आएगा 2 0 जा 0, तो दोनों वैल्यू कैसी आ गई 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया a बराबर अगर हम 0 ले लें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, बस ये पहले ही मैच करेंगे इसलिए हमें ये मैच करने की कोई जरूरत है ही नहीं, बात समझ में आई क्या। चलिए इसका मतलब क्या लिख दो भैया, LHS बराबर RHS, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई, फटाफट नोट करो, चलते अगले सवाल पे। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। वैसे है तो पहले वाले जैसा ही और सेकंड वाले जैसे जो होमवर्क दिया था आपको, लेकिन फिर भी कर दो, एक होमवर्क के लिए छोड़ दिया मैंने आपके, ठीक है फिलहाल। चलिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं जी, चेक कर लेंगे भाई क्या मैच करेगा। चलिए साहब, तो हल लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहे 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू बताओ मुझे फटाफट, क्या होती है tan 30 की वैल्यू, 1/√3 होती है जी, कितनी होती है 1/√3, कोई दिक्कत देखो याद है मेरे, तो मैं डायरेक्ट हिट कर पा रहा हूं, सेकंडों में हो रहा है, निकाल के तुम देख रहा, टाइम लग जाएगा, इसीलिए फटाफट क्या कर दो याद कर लो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 की पावर कितनी 2, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, बताया था मैंने पहले वाले सवाल में ही, ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना √3 का 3 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बराबर, अब 2/√3 और बटे एलसीएम ले लेंगे क्या, इसके बटे में 1 छिपा रहता है, तो 3 एकम 3 एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इसकी इधर, तो 3 एकम 3 और माइनस 1 एकम 1, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अब क्या करेगी, 2/√3 तो है ही, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करूं कि भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर देता तो कर देते हैं, 2 × 3 और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे कर देते हैं, तो 2 × √3, अरे कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलिए अब 2 से 2 काट दूं क्या, काट दीजिए साहब, तो क्या बचा 3/√3, क्या 3/√3 सारणी में कोई मान होता है नहीं होता, वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने पहले वाले में लगाया था, क्या कि सर जी √3/√3 मल्टीप्लाई √3 लिख दो, 3 को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बस 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। और नीचे क्या है √3, क्या ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा √3 बनेगा, कितना बनेगा √3। तो भाई मुझे बताओ कि √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, sin 60 की, tan 60 की, या sin 30 की, किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो क्या हो जाएगी tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी tan 60 की, क्यों होती है, क्योंकि tan 30 का 1/√3, तो इसीलिए इसका उल्टा कर देंगे तो √3 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए तो क्या मैच कर गया हमारा, ऑप्शन सी मैच कर गया, ठीक है, तो बड़ी आसानी से हो गया, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ जाता है भाई, ठीक है, तो इंपोर्टेंट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्टेंट लगा देना, और बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, कुछ पीछे की चीज रिकॉल करेंगे इसमें, तो बहुत ध्यान से सवाल समझते पहले, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा।
तो सवाल क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है, तो कंडीशंस दे रखी है आपको। क्या कंडीशन है, कह रहा है भाई जो a प्लस बी या माइनस बी होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, जिधर मुंह खुलता है मतलब वो बड़ी वैल्यू है, तो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ आई? हाँ जी, ठीक है। फिर कह रहा है कि a हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। a किससे बड़ा होगा, b से। तो बताइए भाई a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है, इसका मतलब a की वैल्यू ज्यादा आएगी और b की कम आएगी, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं कि क्या कुछ हमें इसमें सोल्व करने में क्या संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फाइट करेंगे, चलो करते हैं। कि भाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, क्या लिख लेते हैं, दिया है, देता कुछ नहीं, सारा हमें ही करना पड़ता है, ठीक है, देता वेता कुछ नहीं है। तो क्या है भैया, tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, कितना, √3। एक तो ये दिया है, दूसरा क्या दिया है कि tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। क्या करेगी, कर लेते हैं। तो इधर आते हैं, फटाफट इधर आ जाओ। तो लिखेंगे हम tan a प्लस बी और √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, बताओ, 60 की होती है भाई। बराबर कितना लिख दूंगा मैं यहां पे, tan 60 लिख दूंगा क्या। अब बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं दिक्कत है। चलिए, तो tan से tan खत्म, तो बचा क्या भाई, यहां पे बचा मेरे पास a प्लस बी और बराबर में कितना, 60 डिग्री। दिस इज समीकरण 1। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलिए अब इससे आते हैं। तो क्या है जी ये कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। सेम डिक्टो भाई, tan है तो किसकी वैल्यू, 30 की, किसकी वैल्यू, 30 की। तो भैया tan a माइनस बी बराबर, मैं इसको क्या tan 30 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। चलिए, क्या tan से tan खत्म, फिनिश। तो बचा क्या जी, बचा है a माइनस बी और बराबर क्या है, 30 है। क्या मैं इसे कह दूं समीकरण नंबर 2, यहां तक संतुष्ट हो। चलिए समीकरण नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। देखो जरा, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, समीकरण 1 और 2 बन गई। तो क्या कुछ विधि पढ़ी थी हमने चैप्टर 3 में, क्या कि भैया विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो फटाफट विलोपन विधि लगाएंगे और चुटकियों में आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। जो बच्चे नए हैं वो विलोपन विधि देख सकते हैं, और प्रतिस्थापन विधि की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, लिंक नीचे ही है। जो नए बच्चे हैं और जिसने देख रखा है वो तो अब तक निकाल भी चुके होंगे, ठीक है, निकाल भी चुके हैं। चलो मैच कर लेना एक बार सारे बच्चे। तो भैया लिख देता हूं a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो विलोपन लगा दे, विलोपन लगाने का तरीका, साइन चेंज होते हैं जी। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, जिसने सीख रखा है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, विलोपन विधि लगाई है, विलोपन विधि से। एग्जामिनर को दिखा देना सर जी ये किया है हमने, ठीक है, ताकि बेचारा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक बी और एक बी, 2b, और ये कितना बन जाएगा आपका, 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं दिक्कत है। तो b की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो 30/2, तो कट के कितना आ जाएगा b की वैल्यू भाई, 15 डिग्री आ जाएगी। क्या कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। सर जी a की वैल्यू निकालें, चलो निकालते हैं a की वैल्यू। ये मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हो, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी और बराबर 60 है। यहां तक कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। b की वैल्यू रख देते तो a प्लस बी कितना है, 15 डिग्री और बराबर में 60। ये उधर जाएगा तो कैसा, माइनस। तो a बराबर 60 माइनस 15, मतलब a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 45 डिग्री। a और b की वैल्यू तो कह रहा था निकालने, तो निकाल दी हमने। चेक करो कंडीशंस अप्लाई हो रही है क्या भैया, a और प्लस b दोनों को चेक करो। 0 से बड़ा है 15 और 45 60 है, तो 0 से तो बड़ा है प्लस बी और a माइनस बी, दोनों को माइनस करेंगे तो, और 90 से छोटा है,
कंडीशन अप्लाई। कह रहे कि ए जो है बी से बड़ा है, तो चेक करो भाई ए बी से बड़ा है क्या? यस सर बी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या कि हमारी ए बी की वैल्यू बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? फटाफट नोट करो और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों लास्ट सवाल है, बड़ा आसान है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? चलिए तो बच्चों देखते हैं लास्ट सवाल, एक्सरसाइज का लास्ट सवाल क्या कहता है। सवाल समझना, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, ठीक है? बस कंफ्यूज करने लायक दिया आप लोगों को। क्या है कि भाई बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और असत्य है। हमें सत्य और असत्य बताना, मतलब सही और गलत इनमें क्या है और क्या नहीं है। चलिए तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका कंक्लूजन देखते हैं। तो मैंने पहले लिख दिया भाई सत्य है सत्य सत्य है सत्य, ठीक है? लेकिन हम क्या करेंगे? विद प्रूफ करेंगे, ठीक है? चलिए क्या कह रहा है भाई, साइन ए प्लस बी बराबर होगा क्या साइन ए प्लस साइन बी के? तो चलो देखते हैं, ऐसा इधर देख लेंगे हम। तो साइन ए मैंने मान लिया भाई ए बराबर जो है आपका कितना है, मैंने ए बराबर ले लिया 30 और बी बराबर ले लिया 60। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो मैंने लिख दिया यहां पे 30 प्लस 60 और बराबर, इसका आंसर निकालने तो कितना आ जाएगा? साइन 60 और 30 90 आ जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। इधर देखते हैं साइन ए प्लस बी मतलब क्या कि भाई साइन 30 और प्लस साइन 60, साइन ही तो है। चलिए अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा दोनों का। देखो नीचे दोनों में सेम है, जब दोनों में सेम होता है तो ऊपर भी सेम होता है, ठीक है? चलिए तो मैं एकदम 1 + √3। तो क्या ये मैच कर रहा है क्या इससे? नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि भैया जब साइन ए प्लस बी जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया हमारा पॉइंट? असत्य होगा। बात समझ में आई? चलिए अब क्या कह रहा है भाई थीटा में ये होगा क्लियर। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में वृद्धि होती है क्या? ऐसा है क्या? एक बार आप टेबल देखो, टेबल में क्या है कि भाई 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, भाई 0 से ज्यादा ही होता है कि नहीं होता है? 1/2। यस सर, यानी कि वृद्धि तो हो रही है। आगे 1/√2, फिर इसके बाद √3/2 और फिर उसके बाद क्या होता है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि भैया वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी हमारा सत्य हो गया। क्लियर है? चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मानों में भी वृद्धि होगी? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घटता चला जाएगा, उल्टा होता है। 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। तो क्या हो रहा है भाई? घट रहा है तो घटता क्रम है, लेकिन बढ़ता क्रम कह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर है? चलिए लास्ट पे, मतलब लास्ट से पहले पे आता है फोर्थ। कह रहा थीटा के सभी मानों पर, ये गौर करना एक बार, सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा क्या? चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि मान लो थीटा की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो साइन 0 और बराबर हो जाएगा आपका कितना? कोस 0। तो क्या होता है? क्या होता है? साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, लेकिन कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है। तो ये तो भैया क्या, ये तो बराबर नहीं है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन आती है जब इनकी वैल्यू क्या होती है? दोनों की बराबर। कैसी होती है वो? 45 पे होती है। 45 पे कितना आ जाएगा? दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है। बट कंडीशन क्या बोली है कि भाई सभी मानों पर कह रहा है, तो सभी मानों पर तो ये सत्य नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। गॉट इट? क्लियर है? चलिए लास्ट पे आते हैं। लास्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर क्या कोट ए परिभाषित नहीं है? परिभाषित मतलब अपरिभाषित है ना? तो चेक कर लेते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या। तो मान लो ए बराबर 0 है, तो कोट ए की वैल्यू कितनी? 0। और कोट 0 की वैल्यू मैंने सारणी में क्या बताई थी यार? अपरिभाषित ही तो बताई थी। क्या बताई थी? अपरिभाषित। इसका मतलब क्या कि परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सत्य होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है सब कुछ? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। हमने 8.2 क्लियर कर लिया है बिल्कुल अच्छे स्टाइल में, ठीक है? अब आपको हम मिलेंगे कब? अगली वीडियो में। अगली वीडियो कब है हमारी? नेक्स्ट। तो 8.3 में मिलेंगे। उसका थोड़ा परिचय देखेंगे, उसमें सर्वसमीकाएं पढ़नी है और सीधा हिट करना क्वेश्चन को, ठीक है? और जो वो एक्सरसाइज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें प्रूफ करने वाले सवाल आते हैं, ठीक है? तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना क्लास, वो जरूर क्लास आप देखना, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।